मुंबई की शामें अजीब होती हैं। चमक बहुत होती है, पर उजाला कम। गाड़ियों के हॉर्न, हवा में धूल, और बीच सड़क पर एक लड़की बैठी थी, मीरा। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर थकान, मगर आंखों में अद्भुत गहराई। वो किसी से कुछ नहीं मांगती थी, बस सड़क किनारे बैठे बैठे छोटे छोटे कागज के फूल बनाती थी और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। लोग उसे अनदेखा कर जाते, पर मीरा को आदत थी। जिंदगी ने उसे इतना कुछ सिखाया था कि अब उसे शिकायत करना भी भूल गया था। उसी दिन ट्रैफिक सिग्नल पर एक काली BMW आकर रुकी। गाड़ी से उतरा आर्यन मेहता, 32 साल का करोड़पति बिजनेसमैन। हर चीज उसके पास थी, पैसा, शोहरत, नाम। बस एक चीज नहीं थी, दिल की शांति। आर्यन ने जब मीरा को देखा तो कुछ पल के लिए शहर की सारी आवाजें जैसे थम गईं। वो लड़की सड़क पर बैठी थी, पर चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे जिंदगी के दर्द को उसने मोम की तरह पिघला लिया हो। वो पास गया और बोला, ये फूल तुम बनाती हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साहब, ये सस्ते हैं मगर लोगों को खुशी देते हैं। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसके शब्द जैसे दिल के किसी कोने को छू गए हों। वो लड़की जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही थी, दूसरों को खुश करने की बात कर रही थी। आर्यन ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मीरा, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चाई। आर्यन ने जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, ये लो, सारे फूल मैं खरीदता हूं। मीरा ने हाथ पीछे खींच लिया। साहब, फूल खरीद सकते हैं, पर एहसान मत कीजिएगा, मैं मेहनत से कमाती हूं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम अलग हो, बाकियों जैसी नहीं। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें एक अच्छा काम दूं तो क्या मानोगी? मीरा ने सीधी आंखों में देखा और कहा, काम ईमानदार होगा तो क्यों नहीं। उसके जवाब में जो आत्मसम्मान था, वही आर्यन को भा गया। वो उसकी सादगी नहीं, उसकी आत्मा से प्रभावित हो चुका था। आर्यन ने कहा, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आना, मेहता ग्रुप, मरीन ड्राइव। मीरा ने सिर हिलाया। देखती हूं, अगर जिंदगी ने इजाजत दी। आर्यन हल्की हंसी के साथ चला गया, पर जाते जाते उसे एहसास हुआ कि वो उस सड़क से नहीं, बल्कि अपनी सोच से निकल नहीं पा रहा है। उसे पहली बार किसी गरीब लड़की से नहीं, बल्कि एक सच्ची और खूबसूरत आत्मा से प्यार सा होने लगा था। सुबह का आसमान धुंधला था, लेकिन मीरा के अंदर एक अजीब सा उजाला था। वो बार बार सोच रही थी, क्या सच में उस अमीर आदमी ने मुझे बुलाया है, या ये भी किसी मजाक की तरह खत्म हो जाएगा? फिर उसने खुद से कहा, नहीं मीरा, इस बार डरना नहीं, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। वो अपनी पुरानी मगर साफ सलवार कमीज पहनकर निकली, बालों को बांधा, चेहरे पर पानी के छींटे डाले और खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। मेहता ग्रुप की ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ी मीरा खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। कांच की दीवारें, चमकदार कारें, सिक्योरिटी गार्ड्स, और वो एक साधारण लड़की जिसके पास सिर्फ सच्चाई थी, पर उसी सच्चाई ने शायद उसे वहां तक पहुंचाया था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपका नाम? मीरा। ओह, मिस्टर आर्यन आपका इंतजार कर रहे हैं, 5वीं मंजिल, रूम 501। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। लिफ्ट में खुद को आईने में देखा, होंठ सूख रहे थे, आंखों में हल्का डर था। पर जब दरवाजा खुला और उसने आर्यन को देखा, सब डर जैसे मिट गया। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था, ब्लैक सूट में। उसके चेहरे पर वही शांति, वही गहराई। वो मुस्कुराया। मुझे नहीं लगा था तुम आओगी, मीरा ने जवाब दिया। आपने बुलाया था तो आ गई। जानती हो मीरा, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, कल जब मैंने तुम्हें सड़क पर देखा था तो लगा जैसे जिंदगी रुक गई हो। इतने सालों में बहुत से लोगों को देखा, पर तुम्हारे जैसी सच्चाई नहीं। मीरा थोड़ी असहज हुई। सर, मैं तो बस अपना गुजारा करती हूं। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी तो बस रोज की रोटी तक सीमित है। आर्यन हंसा। दुनिया छोटी बड़ी नहीं होती मीरा, दिल होता है बड़ा या छोटा। फिर उसने एक ऑफर लेटर आगे बढ़ाया। ये लो, मेरे ऑफिस में असिस्टेंट का काम करोगी? मीरा चौंकी। मैं? पर मुझे कुछ नहीं आता। सीख लोगी, आर्यन ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर नहीं, तुम्हारे ईमान पर भरोसा है। वो कुछ पल के लिए उसे देखती रही,
कभी किसी ने उस पर इतना भरोसा नहीं जताया था। उसके गाल पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। आर्यन ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। वेलकम, मिस मीरा। उस पल दोनों की आंखें मिलीं और जैसे किसी अनकही कहानी की शुरुआत हो गई। वो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं रहे, बल्कि दो अधूरी जिंदगियां जो किसी अनजाने जुड़ाव से बंध चुकी थीं। शाम तक ऑफिस में जब सब जा चुके थे, आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और उसके दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका था। वो एहसास जो प्यार कहलाने के करीब था। कुछ हफ्ते बीत गए थे। मीरा अब ऑफिस का हिस्सा बन चुकी थी। वो सुबह समय पर आती, सबके लिए मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती और शाम को सबसे बात जाती। हर कोई उसे पसंद करने लगा था। उसकी सादगी, उसका व्यवहार और उसका काम करने का तरीका, सब कुछ सच्चा लगता था। पर एक शख्स था जो उसे सबसे ज्यादा देखता था, आर्यन। वो अक्सर अपने केबिन की कांच की दीवार से बाहर झांकता और बस उसे देखता रहता। कभी कॉफी मशीन के पास, कभी फाइल्स के ढेर में झुकी हुई, कभी खिड़की से बारिश देखते हुए। हर पल आर्यन को मीरा में एक सुकून मिलता था जो उसे अपने करोड़ों रुपए में कभी नहीं मिला था। एक दिन शाम को सब ऑफिस से जा चुके थे। मीरा फाइलें बंद कर रही थी जब आर्यन ने कहा, रुको मीरा, तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूं। मीरा मुस्कुराई। सर, ये काम तो मैं करती हूं। आर्यन बोला, आज बस उल्टा कर लेते हैं। कभी अमीर भी किसी गरीब को कुछ दे दे तो गलत नहीं होता, है ना? दोनों हंस पड़े। ऑफिस में हल्की मध्यम रोशनी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन ने 2 कॉफी के मग रखे और बोला, जानती हो मीरा, मुझे कभी किसी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं हुआ जितना तुमसे। मीरा चौंकी। मुझसे? लेकिन सर, मैं तो बस एक। मत कहो वो बात, आर्यन ने धीरे से टोका। तुम गरीब नहीं हो मीरा, तुम वो हो जिसने मुझे सिखाया कि दिल की कीमत रुपयों से बड़ी होती है। मीरा की आंखों में नमी आ गई। वो चाहती थी कि कुछ कहे, पर आवाजें नहीं निकली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और पहली बार उसे किसी अमीर आदमी के शब्दों में इज्जत महसूस हुई थी, लालच नहीं। आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, क्या तुम मानती हो कि 2 दुनियाओं के लोग भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो पहले ठंडी थीं, अब गर्माहट से भरी थीं। धीरे से बोली, अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया मायने नहीं रखती। उस पल आर्यन ने उसके हाथों को छू लिया। एक पल को दोनों खामोश रहे, ना कोई शब्द, ना कोई वादा, बस एक एहसास जो सब कुछ कह गया। लेकिन उसी पल ऑफिस का इंटरकॉम बजा। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। लाइन पर उसकी पुरानी सेक्रेटरी थी। सर, वो वकील साहब आए हैं जो आपकी पुरानी कंपनी केस के बारे में बात करना चाहते हैं। वो मीरा फाउंडेशन वाले केस का जिक्र कर रहे हैं। आर्यन ने जैसे बिजली का झटका खाया। उसने तुरंत फोन काट दिया और उसकी आंखों का सुकून एक पल में गायब हो गया। मीरा ने देखा। क्या हुआ सर, आप ठीक हैं? आर्यन ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस एक पुराना नाम सुन लिया जो मुझे याद नहीं करना चाहिए था। मीरा चुप रही, पर उसके दिल में सवाल उठ चुका था। वो मीरा फाउंडेशन क्या है और क्यों इस नाम ने आर्यन को इतना बेचैन कर दिया? उस पल मीरा को नहीं पता था कि वो नाम उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगली सुबह आर्यन अपने ऑफिस आया, पर आज वो पहले जैसा शांत नहीं था। उसके चेहरे पर उलझन थी, आंखों में बेचैनी। वो रात भर सो नहीं पाया था। हर बार जब उसने आंखें बंद कीं, मीरा फाउंडेशन का नाम उसके कानों में गूंजता रहा। मीरा फाउंडेशन, एक पुराना एनजीओ जो उसके पिता के जमाने में चला करता था, जहां अनाथ बच्चों को सहारा दिया जाता था। मगर आर्यन को याद था कि 15 साल पहले एक हादसे के बाद वो फाउंडेशन बंद हो गया था और उस हादसे में किसी मीरा नाम की महिला की जान चली गई थी। आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम फिर उसकी जिंदगी में लौटेगा, वो भी इस रूप में। उस दिन दोपहर में मीरा हमेशा की तरह ऑफिस आई। उसने देखा आर्यन शांत था, मगर उसकी निगाहें किसी गहरे विचार में डूबी थीं। मीरा ने पूछा, सर, आप ठीक नहीं लग रहे, कुछ हुआ है क्या? आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस पुराने जख्म हैं जो आज फिर याद आ गए। मीरा ने झिझकते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मुझसे बांट सकते हैं।
आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और शायद पहली बार खुलकर बोला, 15 साल पहले मेरे पापा ने एक एनजीओ खोला था, मीरा फाउंडेशन। वहां बच्चों को पढ़ाया जाता था, पर एक दिन वहां आग लग गई। उस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उसका नाम भी मीरा था। मीरा चौंकी, उसकी सांसें थम सी गईं। वो नाम उसके लिए कोई अनजाना नहीं था। धीरे से उसने कहा, वो महिला मेरी मां थी। आर्यन के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं वही बच्ची थी जो उस दिन उस आग से बची थी। मां ने मुझे बाहर धकेल दिया था और खुद अंदर रह गई। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। वो पीछे कुर्सी पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत ने यह कैसा खेल खेला है। मतलब, उसने टूटे स्वर में कहा, तुम वही बच्ची हो जिसके नाम पर आज भी मेरे पिता का गुनाह अधूरा है। मीरा बोली, मैं किसी को दोष नहीं देती सर। शायद जो हुआ वही होना था, पर आज जब आपने मुझे काम दिया तो मुझे लगा जैसे मां की रूह को शांति मिल गई। आर्यन के गालों पर आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, मीरा, तुम नहीं जानती, उस हादसे के बाद मैं खुद को दोष देता रहा हूं। मैं तब 17 साल का था और उस दिन मैं उस जगह नहीं पहुंचा क्योंकि मुझे पार्टी में जाना था। कमरा खामोश था। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दिलों में सुकून। किस्मत ने जैसे दो अधूरी आत्माओं को पूरा कर दिया था, एक जिसने खोया था और दूसरा जो अपनी गलती का बोझ ढो रहा था। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, सर, शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपने पिता की शुरू की हुई राह फिर से चलें। मीरा फाउंडेशन को फिर से खोलें। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। और तुम साथ दोगी? मीरा मुस्कुराई। अगर मंजिल सच्ची हो तो साथ खुद ब खुद मिल जाता है। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। अब साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं, जैसे दो जिंदगियां एक अधूरे अतीत को पूरा करने आई हों। कुछ महीने बीत चुके थे। मीरा फाउंडेशन का नाम फिर से चमकने लगा था। वही जगह जहां कभी राख बिखरी थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। आर्यन और मीरा ने मिलकर उस इमारत को नए सिरे से बनाया था। सफेद दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स थीं, बच्चों के खेलने की जगह, पढ़ने के लिए क्लासरूम, और दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मीरा फाउंडेशन, जहां हर बच्चा किसी का सपना बनता है। मीरा रोज बच्चों के साथ खेलती, उन्हें पढ़ाती। वो अब सड़क की लड़की नहीं रही थी, वो अब उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। आर्यन उसे दूर से देखता। हर दिन उसे देखकर उसे अपनी मां की याद आती और एक सुकून मिलता कि शायद उसने अब अपने अतीत का बोझ उतार दिया है। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा था, मीरा छत पर खड़ी थी, हवा बालों में खेल रही थी। आर्यन उसके पास आया, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लिए। ये क्या है? मीरा ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। एक वादा जो जिंदगी भर निभाना चाहता हूं। उसने डिब्बा खोला। उसमें एक छोटा सा चांदी का पायल था। मीरा, उसने कहा, जिस जिंदगी ने तुम्हारा सब छीन लिया था, वही जिंदगी आज मुझे तुमसे मिला रही है। मैं तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहता, बस तुम्हारा साथ मांगता हूं। मीरा की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आर्यन, मुझे डर लगता है। लोग कहेंगे गरीब लड़की ने अमीर को फंसा लिया। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। लोग कुछ भी कहेंगे, पर मैं जानता हूं, तुमने मुझे वो सिखाया है जो करोड़ों की किताबें नहीं सिखा सकीं, प्यार और इंसानियत। वो दोनों खामोश होकर सूरज को ढलते देखते रहे। शहर की रोशनी जलने लगी थी और कहीं दूर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, वही आवाज जो उनकी आत्माओं की सच्ची गवाही थी। मीरा फाउंडेशन देश का सबसे सम्मानित एनजीओ बन चुका था। मीरा अब मीरा मेहता बन चुकी थी, एक ऐसी औरत जो सड़क से उठकर आसमान छू चुकी थी। और आर्यन, वो अब किसी करोड़ों की डील्स के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मुस्कुराहटों के लिए जीता था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम जिस रास्ते को बेकार समझते हैं, वहीं से हमें अपना मकसद और अपना प्यार मिल जाता है। सच्चा प्यार सिर्फ खूबसूरत लोगों से नहीं, खूबसूरत दिलों से होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक एहसास जो हमें जिंदगी की असली कीमत सिखाता है। हमारी कोशिश बस इतनी है,
हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे कि इंसानियत और प्यार आज भी जिंदा है। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि जिंदगी की सिख सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि दिल से कही गई हर सच्ची कहानी है। और हाँ, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या आप आर्यन जैसा किसी पर भरोसा कर पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपका हर शब्द हमारे लिए एक नई सीख है। अगर आप भी ऐसी सच्ची, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो जिंदगी की सीख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल की कहानी हो।